जी अल्लाह ना करे, इंसान बीमार भी इंसान हो जाता है ना, यानी कि तबीयत खराब हो जाती है, कंपनी से राब्ता नहीं कर सकते हैं, तो फिर जिसका नाम लिखवाएंगे वो क्लेम की रकम ले सकता है राब्ता करके, ठीक है। वो तो ठीक मैं है। सिर्फ जी 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 लेकिन अब बात तो आपने बीमारी की कर दी ना, मेरी तो पहले ही थोड़ी सी तबीयत है, इस तरह आप मतलब बातें करेंगी तो फिर हो सकता है कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो या मुझे कोई मसला बन जाए, अल्लाह ना करे। आप ऐसी बात ही ना करें, ऐसे मौजूद को छेड़े ही ना आप। जी, आप बिल्कुल देखें सर, मेरे कहने से आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होगी, अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, मैं आपको आपके लिए दुआ करूंगी, ठीक है। मैं तो बस आपको तो सहूलियात बात की तो मालूमात बता रही हूँ। बात तो सुने, जब आपने मेरे लिए दुआ ही कर दी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला दे, तो फिर तो मुझे इंश्योरेंस की जी जरूरत जी नहीं। आप मुझे पॉलिसी सेल ना करें, बल्कि आप मेरे लिए दुआ करें। और आपने कर दी तो मैं जब बीमार ही नहीं होऊंगा तो फिर पॉलिसी का मुझे क्या फायदा। बात तो जी सोचने जी, तो वाली आप है नहीं ये लेना तो। चाह रहे हैं सर? नहीं नहीं, मुझे ये आप बताए बिल्कुल ना, ठीक। फिर मुझे जरूरत इसकी कैसे पेश आएगी, ये कॉमन सेंस है, आप मुझे जरा ये क्लियर कर दें। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लाजमी तो नहीं। हाँ, मुझे पॉलिसी सेल अब करना ये सर चाहते हो ना? तो जी सर। आपने मुझे दुआ दे दी, और आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि मैं आपका वो मुंह है जिससे मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस मुंह से आपने गुनाह नहीं किया, अगर उससे दुआ करवा लें तो वो कबूल होती है। जब मेरी आपकी दुआ ही कबूल होगी, मुझे बीमारी ही लाहक नहीं होगी, तो फिर मुझे पॉलिसी की जरूरत जी नहीं। जी, तो आप मुझे पॉलिसी क्यों कर सेल करेंगे, ये जरा क्लियर करें सर ये मुझे। मेरा ये तो मेरा काम है ना, नहीं तमाम गैस काम, यूजर्स को मालूमात देना। ये आपका जी काम जी, है, और तो उनकी फिर रजामंदी से उनको सहूलतों में। जब जी जी। आपने अगर आपने काम इस तरह से करना है तो ये तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप दुआ देती जाएंगी, तो हमारा एक बिलीव है कि दुआ मुसीबत के बमर में हमेशा दुआएं काम आती हैं। तो फिर तो हम बीमार नहीं होंगे, और हमें ये फील होगा कि हमें आपसे पॉलिसी नहीं परचेज करनी चाहिए। आप वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप कह रहे थे ना कि मेरे कहने से कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सर फिर तो कहा ये भी कि आप ना कहा करें, और माइट पॉसिबल के जिसे पंजाबी में कहते हैं कोई सुनेंद वेला होता है, तो वो उसके लिए फिर बाकी ये मसला तो बन सकता है। आप इस तरह की बात भी खैर नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं सर, मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने बस आपसे कहा है कि वाली वारिस का नाम लिखवा दीजिए जो कि आपकी गैर मौजूदगी में राब्ता कर नहीं, सके। देखें, अब हम पंजाब में रहने वाले पंजाबी लोग हैं, वाली वारस की तब जरूरत लाक होती है जब बंदा मतलब यहाँ से कूच कर जाता है दुनिया से, जब मर जाता है तो वाली वारस की जरूरत पेश आती है। तो जी सर वो नाम लिखना जरूरी होता है ना, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, मैं नाम लिखना भाई, जरूरी होता है, इसलिए मैं आपसे। मैं आपको क्यों नाम लिखवाऊं? हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो, आप मेरी फैमिली का ले रहे हो, तो मैं आपको नाम क्यों लिखवाऊं बीबी? सर कैसा डाटा ले रही हूँ? आप क्लियर करें ना। अब मुझे क्या पता कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से हैं या नहीं। माइट पॉसिबल कि आप कोई आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल कंफर्म। कंफर्म, मैंने ठीक है, मैं इंश्योरेंस आपको में बता करवाना देती हूँ। चाहता हूँ, जी मैं जी। इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या मैं सबूत आपको है कि जी जी, जी, कि अब मुझे क्या मैं पता आप बता इंश्योरेंस देती हूँ कंपनी आपको। से हैं। जी जी। जी बोले। ठीक है, मैं बता देती हूँ सर आपको। जिस नंबर से कॉल की गई है ना आपको, जी जी, ये इस पीटीसीएल का नंबर को आप नंबर है। किसी भी जायज़ फ्रेंचाइज पर यह नंबर दिखाकर हमारी कंपनी के बारे में तस्दीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा। पाकिस्तान की तमाम कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। उसके पोर्टल पर हमारा नंबर डालिएगा, ठीक है। आपको वहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है नहीं सर। तो मैं इतना कुछ क्यों करूं भाई, कंपनी आपकी, मुझे क्या जरूरत है मैं दर दर के धक्के खाऊं ये कंफर्म करने के लिए। सर आपने कहा आपको कि कुछ ऐसा बताऊं कि आपको भी कंफर्म हो जाए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, और ये भी मुझे अब कंफर्म हो गया कि आपने मुझे दुआ दे दी है तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। तो इसलिए लिहाजा हम आज की इस नशिस्त में इस नतीजा पर पहुंचे कि मैं ना ही बीमार होने वाला हूं, और ना ही मुझे किसी पॉलिसी की जरूरत है। अच्छा ठीक है, नहीं लेना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप सेल ही नहीं कर सकती पॉलिसी, मैंने सोचा है। अब आप देखिए ना, अब मैंने कह दिया मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन माइट पॉसिबल कि मैं बीमार हो जाऊं, तो फिर मुझे जरूरत है भी। अगर आप एक अच्छी सेल्समैन है तो आप बिल्कुल मुझको पॉलिसी सेल करें। सर, मैं अब आपको पॉलिसी सेल करना चाह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ आप चाह कह रहे रही हैं हैं? आप आपको तो नहीं मुझे कह रही चाहिए। हैं कि अल्लाह आपको बीमार ना करे। हाँ। चलें ठीक है सर, अगर आप ऐसे हैं तो मैं अपनी दुआ वापस ले लेती हूँ। नहीं, आप दुआ क्यों वापस लेंगी? इट मीन्स कि आप दुआ वापस ले रही हैं, आप मेरे बारे में अब
कुछ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा सोच रही हैं, मेरा बुरा सोच रही हैं, फिर तो आप दुआ वापस ले रही हैं। सर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, करने नहीं की कोशिश कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं अपने कुछ कंसर्न्स हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ, मुझे डाउट है, आप दूर करें। आप मैं अब देखिए लाइन पे हूँ, मैं भाग नहीं रहा। अगर आप भागना चाहती हैं तो ये एक और बात है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं है? कौन सी कोई बात नहीं है? बात तो आपने कर दी, ये भला क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको दुआ दूं या आप यानी कि दुआ नहीं दूं? क्या नहीं अगर मैं आपको ये भी नहीं कहूं कि हाँ, आप बीमार हो जाएं और मैं आपको ये भी नहीं कहूं कि आप अल्लाह मियां आपको सेहत है, नहीं आप एक देखें ना, चीज तो होगी ना। अब जी जी हम कुल मिला के इस नतीजा पर पहुंचे कि दुआ तो आपने मुझे दे दी है, लेकिन अब मैं इस रिजल्ट जी पर जी। पहुंचा हूं कि आपने दिली तौर पर अपनी दुआ वापस भी ले ली है, क्योंकि मैं आपका बीमा नहीं खरीद रहा। इसका मतलब है जो आपका बीमा नहीं खरीदता आप उसको दुआ नहीं देंगी। हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं, ये क्या सर हुआ? आप ये तो दोहरा ऐसी मेयार कोई है ना बात नहीं है सर। मैडम, ये तो दोहरा मेयार है ना, एक ही पल में दुआ दी और दूसरी पल में पराया कर दिया। कमाल करती हैं जी। सर मैं बस आपको पॉलिसी की मालूमात बता रही हूँ, आप लेना चाह रहे हैं। जी जी, वो मैं मालूमात तो ज़ाहिर सी बात है, आप पर लाइन पे मौजूद हूँ आपके साथ, तो मालूमात लेना चाह रहा हूँ, तो जी जी मौजूद हूँ। देखिए जी। मेरी सांस भी फूली हुई है बोल बोल के, लेकिन आपकी बातें सुन रहा हूँ जी। सहूलियात में शामिल होना चाह रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल होना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं होना चाह रहा, लेकिन ये अब ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरत तो लाहक नहीं रही, ठीक है। क्योंकि आपने तो दुआ दे दी कि जब मैं बीमार ही नहीं होऊंगा तो फिर मैंने पॉलिसी, फिर तो वो मुझे फीस है, हमें क्या कहते हैं, वो चट्टी पड़ेगी जी। सर किधर? देखें, अगर आप सहूलियात में शामिल होना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको वाली वारिस का नाम लिखवाना जरूरी ओए होगा, होए ठीक होए, है? ये नहीं तो मुझे फिर मैं वाली आपको वारिस शामिल का नहीं कर नाम सकती। ना ले। जब वारिस का, हमारे जब वारिस का जिक्र सर आता है तो कोई है? मुर्दों के वारिस होते हैं, जिंदा बंदे का कौन वारिस यहाँ होता है बीबी? मुर्दों के वारिस होते हैं, कोई जायदाद का वारिस है, कोई प्रॉपर्टी का वारिस है, कोई अपने घर पैसे का वालों में वारिस है। से हाय घर वाले का, अब मैं जब अपने घर वालों में से किसी का नाम लिखवा दीजिए सर, क्योंकि ये वो लिखना जरूरी होता है, इसके वो बगैर किस मैं लिए आपको लिखना पॉलिसी जरूरी नहीं दे है? सकूंगी। वो मुझे डिटेल दें, क्यों लिखना जरूरी? सर देखें, कंपनी के रूल्स होते हैं ना, नहीं रूल्स क्यों मैं हैं, बस क्यों वही रूल्स लिखेंगे? फॉलो कर रही आप हूँ। मेरे घर वालों को क्लेम देंगे, वो घर वाले जो मुझे सुबह सुबह कहते हैं जाओ भी कमा कर लाओ, सारा दिन धूप में काम करना पड़ता है, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, मैं उन घर वालों को क्यों फायदा दूंगा? मेरा दिमाग खराब है, जिन्होंने मुझे पहले ही जलील किया हुआ है, तो भाई मैं उनका नाम क्यों लिखवाऊं? हाँ बोले। क्योंकि सर इसका नाम लिखे बगैर तो आपको नहीं पॉलिसी दे सकूंगी, ये लिखना बहुत जरूरी होता भाई है। अगर मेरे घर वालों का आपने नाम लिखना है ना, तो भाई फिर मैं पॉलिसी नहीं लूंगा, इसमें भले ही मेरा कितना बड़ा फायदा क्यों ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता उन सालों को घर इसमें बैठे फायदा हो। ओ भाई उनको पता अच्छा लग गया, ठीक है आप। उनको पता लग गया इसकी जी पॉलिसी होगी, जी वो मुझे मार के क्लेम करवा लेंगे। जालम ऐसे हैं, पैसे के भूखे हैं, मेरे कहाँ वो चाहने वाले हैं, मेरे कहाँ वो खास्तगार हैं। उनको पता चल गया पॉलिसी, या आपने मेरे किसी वारस से राब्ता कर लिया, तो वो तो मुझे मार देंगे। सर हम कैसे राब्ता करेंगे? आप राब्ता करेंगे जब भाई भी आपको आप पॉलिसी मेरे रकम साथ ही चाहिए राब्ता होगी, करें ठीक ना, है? अब मेरे साथ ही राब्ता रखें तो ये बेहतर होगा। मैं आपके यानी कि जिसका आप नाम लिखवाएंगे उसका कोई नंबर नहीं मांगूंगी आपसे, जिस आपसे नाम और एज पूछी जाएगी और कुछ भी नहीं सर, और मेरे घर ठीक वाले है? मुझ और पर उसके पहले, अलावा कोई इन्फॉर्मेशन। मेरे घर वाले मेरे पर पहले से शक करते हैं। आप एक बीबी हैं माशाल्लाह, ऊपर से आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, जब आपने उधर राब्ता करना है उन्होंने कहना है इसका कोई मसला है, वो फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे मारना शुरू कर देंगे। मेरे तो भाई बड़े कपत्ते हैं। सर मैंने राब्ता नहीं करना है, मैंने आपको बताया है, आप राब्ता करेंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी क्लेम की रकम के लिए, ठीक तो है? फिर अगर आप या मैंने ही डॉक्टर से राब्ता राब्ता करना है, करेंगे? जब मैंने ही राब्ता करना है, तो फिर वारिस की क्या जरूरत है? ये क्लियर आप नहीं हो अगर रहा, राब्ता सर नहीं कर मुझे सके, समझ नहीं आ अगर रही आपका मैडम। आप राब्ता नहीं हो सके सर, क्लियर नहीं कर पा रही तो मेरी समझ देखें, से। क्या अब क्या समझूं मैं, बताएं क्या है? मैंने आपको बताया अगर आप राब्ता नहीं कर सके तो फिर आपकी गैर मौजूदगी में कौन राब्ता कर सकता है? अगर आप घर वालों का नाम नहीं लिखवाना चाह रहे हैं ना, तो अपनी ऐसा मर्जी से ऐसा आपने ऐसा लिखवा ऐसा देंगे आधार या। इस बात को छोड़ो, मुझे आप पे यकीन है, आप पढ़ी लिखी खातून है, किसी अच्छे घर की लग रही हैं, आप मेरी वारिस बन जाएं, बस मैं आपको लिखवा देता हूँ, अपना नाम लिख ले, मेरी वारिस आप हैं आज से। सर मैं अपना नाम कैसे लिख सकती हूँ? मैं अपना नाम नहीं लिख सकती माजूद के साथ, आप क्यों अपने नहीं किसी लिख और सकती? दोस्त या रिश्तेदार का नाम। आपका क्या नाम है? क्या नाम बताया आपने अपना?
एमन नाम बताया तो सर मैंने आप अगर अपना ही नाम नहीं लिख सकती तो आपको किसने यहाँ पर कॉल सेंटर पे रखा हुआ है? फिर तो आप पढ़ी लिखी नहीं है। जो बंदा अपना नाम नहीं लिख सकता वो सर और क्या देखिए लिखेगा? हाँ, क्या? मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ सर, तो मैं भाई कैसे आपकी जानती, वाइफ बन आप सकती हूँ? जानती नहीं थी लेकिन अब आप जानती हैं मुझे। हमारी जान पहचान हुई है, हमारी कोई हाफ एन आवर कन्वर्सेशन हुई है, हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है, बातें हुई हैं। अब तो आप मुझे जान गई। मैंने अपना नाम आपको बता दिया, आपने अपना नाम मुझको बता दिया। हमारे दरमियान एक आवाज का ताल्लुक है, ये सबसे बड़ा ताल्लुक होता है मैडम। ये आप कैसे कह सकती हैं कि आप मुझे नहीं जानती? अब आप मुझे जान गई हैं तो मेरा वारस खुद को लिख लें ताकि मेरे वारस मुझे नुकसान ना पहुंचे।